नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम रहेगा उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा और कौन कौन सा सिलेबस वो इंक्लूड करते हैं, किस तरह से एग्ज़ाम आएगा, मार्किंग किस तरह से होगी और कितने की मार्क्स आपको चाहिए कि आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाए और कितने की मार्क्स चाहिए कि प्राइवेट कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाए। किस तरह से पूरा डिटेल जो रहती है वो मैं आपको बताऊंगा। आप कितनी की पे लो, कितना की आप तैयारी करो या क्या क्या आपको करना है वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखिए एंड तक, तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं आपको, अगर आप बीएड करने के इच्छुक हैं तो मैं इसका स्कोप भी बता देता हूँ आपको कि क्या स्कोप रहेगा, किस तरह का कोर्स है, और अगर आप बाद में करने की सोच रहे हैं तो आप कब करें इसको और किस तरह से अभी कर लें, या एंट्रेंस के थ्रू आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, या एंट्रेंस ना दे के आपको क्या लॉस होने वाला है, वो सारी डिटेल्स मैं इसमें बताऊंगा। स्टेप 1 से लेके स्टेप एंड तक, आपके बीएड होने तक का पूरा ही सोल्यूशन मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो किस तरह से लग रहे हैं। और एक और चीज़, अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो, और टीजीटी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप मेरे चैनल पे जा सकते हो। मैंने बहुत सारे वीडियो प्रिपरेशन के लिए बनाए हुए हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाले हुए हैं, तो आप वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो। केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको, फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे, तो आप उनको तैयार कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं एच पी यू बी एड का जो एग्ज़ाम रहता है, ठीक है, 2020 की बात कर रहे हैं, जो 2020 में होने वाला है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल एच पी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है, ठीक है। जैसे बाकी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है वैसे ही ये भी होता है। तो एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम मोड रहेगा वो ऑफलाइन रहेगा, एक ही पेपर होगा आपका और 150 मार्क्स का होगा, 150 नंबर का पेपर होगा। और इसमें नंबर ऑफ सेक्शन 5 आएंगे। नंबर ऑफ सेक्शन मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, वो 5 रहेंगे। और क्वेश्चंस जो रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप से रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने रहेंगे आपके, 150, मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। और एग्ज़ाम की ड्यूरेशन रहेगी 120 मिनट्स, 120 मिनट मिलेंगे आपको। और इंग्लिश जो एग्ज़ाम रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम है वो एच पी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है और ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है, 2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो 5 सेक्शन आने वाले हैं वो किस तरह से डिविजिबल होंगे, उनका डिवीजन किस तरह से रहेगा। तो फर्स्ट जो बात करते हैं हम, जनरल अवेयरनेस का होगा। तो 30 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर के होंगे। दूसरा जो आपका सेक्शन होगा वो लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन का होगा, 40 नंबर का होगा, और 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो थर्ड सेक्शन जो होगा वो लॉजिकल रीजनिंग का होगा, 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर का होगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो नॉलेज ऑफ नेशनल कमीशंस का आएगा, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर का रहेगा। इसमें जो भी आपके नेशनल कमीशन एजुकेशन पॉलिसीज़ बनी हैं वो सारे कमीशन इसमें आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, तो वो 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर का होगा। टोटल आपका 150 क्वेश्चन आने वाले हैं और 150 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो आपको मैं मोस्ट ऑफ बता देता हूँ कि जो ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन इतना इजी होता है कि आप जरा सा थोड़ा सा पढ़ के गए हो, साइकोलॉजी से टच होके गए हो थोड़ा सा, तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बीएड के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होके जाते हैं। तो वो, जैसे अगर किसी ने बीएससी की हुई है तो वो बीएससी से पढ़ के जाता है, जनरल नॉलेज तो कर लेता है। तो अगर आपके पास सिलेबस का नॉलेज नहीं है तो यू कैन नॉट एबल टू अचीव हाई मार्क्स, ठीक है। अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते हो इसमें अगर आपके पास साइकोलॉजी, आपको पता ही नहीं है एग्जाम में आने के वाला है, ठीक है। तो आप एक तरह से सिलेबस के साथ टच में होके जाएं, आपको पता होगा साइकोलॉजी आएगी, थोड़ा बहुत पढ़ें, ऐसा नहीं है टफ आने वाला है कोई। जितना कि एच के बाकी एंट्रेंस होते हैं, अगर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री के एंट्रेंस की बात करते हैं वो टफ आते हैं, ठीक है। तो बीएड का एंट्रेंस इतना टफ नहीं होता है, आप इजिली 100+ मतलब 120+ भी इजीली अचीव कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली जाते हो, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जैसे बीएससी की चले गए, पता है सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा, या कुछ शौकिया तौर पे चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके गवर्नमेंट सीट मिले, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से करना चाहते हो तो एंट्रेंस को, सिलेबस को पढ़े और टारगेटेड होके जाएं, ठीक है। और मैं एक बात और बोल देता हूँ कि मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तो थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि सीट्स जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, ठीक है। ओनली एचपीयू में ही गवर्नमेंट की सीट्स हैं और बाकी कहीं पे भी नहीं है। बट आर्ट्स और नॉन मेडिकल वालों के लिए
धर्मशाला में भी गवर्नमेंट सीट्स हैं, तो उनके लिए थोड़ा बेनिफिट हो जाता है कि बहुत सारी सीट्स हैं, तो आप अगर अगर 100+ भी अचीव कर लेते हो, 100 110 इतना भी मार्क्स ले लेते हो 150 में से, तो आपको गवर्नमेंट सीट्स मिल जाती है। तो तैयारी करें, आपको इजीली सीट मिल जाएगी। बट मेडिकल वालों के लिए थोड़ा टफ है, तो वो थोड़ा तैयारी करें तब भी ठीक है, नहीं मिलती है तो प्राइवेट कॉलेजेस में। अब मैं प्राइवेट की बात कर लेता हूँ, गवर्नमेंट की तो रहेगी, आपको अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, 100+ आते हैं तो आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप कैटेगरी में है तब भी ठीक है, नहीं है तो भी कैटेगरी में तो मे भी 90 तक सीट मिल जाती है, 90 85 तक सीट मिल जाती है, 90 तक तो मिल ही जाती है, ठीक है। क्योंकि अभी धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है, तो अप्रॉक्सीमेट आप 90 तक लगा के चलो। बट अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करता हूँ तो आपको एंट्रेंस देना चाहिए, ठीक है। आप अगर आप सोच रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेनी है और एंट्रेंस का क्या फ़ायदा है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप विदाउट एंट्रेंस प्राइवेट पहले तो अलाउ नहीं करते हैं, अगर बाद में केस होने के बाद हो भी जाता है, अगर सीटें प्राइवेट कॉलेजेस में बच भी जाती हैं बीएड की, तो अलाउ तो कर देते हैं, बट वो आपसे बहुत सारा चार्ज करते हैं, फालतू का चार्ज करते हैं कि आपने एंट्रेंस नहीं दिया, वो आपको तंग करेंगे वो कि आपकी एडमिशन नहीं हो रही है, तो आप उस चक्कर में एक्स्ट्रा पे कर देते हो। तो मेरी माने आप एंट्रेंस जरूर दें, ठीक है। आपका कोई भी ज़्यादा पे नहीं होने वाला है, जो एडमिशन फीस, सॉरी, जो फीस लगेगी इसकी, फॉर्म की फीस लगेगी वही लगेगी। बस एक बार एंट्रेंस टेस्ट दे के आएँ आप, मार्क्स आपके जितने भी आए, अगर आप एंट्रेंस टेस्ट दे चुके हो तो आपको कोई भी प्राइवेट कॉलेज तंग नहीं करेगा कि एक्स्ट्रा पे करो, 10,000 एक्स्ट्रा पे करो, आपने एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिया है। तो मेरी माने टेस्ट जरूर दें, आप जितने भी मार्क्स लेके आए वेल एंड गुड, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट में चाहते हो तो थोड़ी सी मेहनत कर ले, थोड़ा सा सिलेबस के साथ टच रहे, यू कैन ईजिली अचीव गुड मार्क्स। तो आप देख सकते हो कि ज़्यादा टफ नहीं है। जनरल अवेयरनेस की मैं बात करता हूँ तो ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते, ज़्यादा जनरल नॉलेज टफ नहीं आने वाला है, जस्ट एक एंट्रेंस एग्जाम है, नॉर्मल सा आने वाला है। इसमें लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आप इजीली कर सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग होती है, ये भी ज़्यादा टफ नहीं होती है। मतलब आप ये लगा लो कि +2 के बाद कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दे रही है, उस तरह से लॉजिकल रीजनिंग आएगी इसमें। बस इसमें कमीशंस और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ही पढ़ा होता है, इसलिए उनको लैक हो जाता है, ठीक है। इसमें खा जाते हैं धोखा। तो आप इनको पढ़ के जाएं कि आर टी एक्ट कब आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसमें क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, कौन से आर्टिकल आ रहे हैं, कमीशन कौन कौन से हैं, किस किस कमीशन को क्या बोला जाता है। तो ये आप थोड़ी सी साइकोलॉजिस्ट को पढ़ते हो या कमीशंस को पढ़ लेते हो तो यू कैन ईजिली सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड भी उसमें आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सिलेबस के साथ टच रहोगे और तैयारी करोगे तो यू कैन ईजिली क्रैक और अचीव गुड मार्क्स। तो अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं कि आपको किस तरह से सिलेबस आएगा इसमें। तो अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं, तो जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आने वाला है, तो इसमें जियोग्राफी के क्वेश्चन आएंगे इजीली से, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के क्वेश्चन होंगे, लिटरेसी के, डेमोग्राफी के, फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस के होंगे, ट्रांसपोर्टेशंस के होंगे, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के होंगे, कम्युनिकेशंस के होंगे, हिस्ट्री, इकोनॉमी, सोशल लाइफ एंड कस्टम्स के होंगे। तो अगर आपका थोड़ा सा भी जीके है तो यू कैन ईजिली सॉल्व। नेक्स्ट हम सेकंड सेक्शन की बात करते हैं, लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशंस। तो इसमें स्पॉट द एरर के, स्पॉट द एरर दिया होगा, स्टेंस दिया होगा, उसमें एरर आपने फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। इंप्रूवमेंट ऑफ स्टेंसेस, फिलअप्स दिए होंगे, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस आएगा, नेक्स्ट कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच आएगा, सिनोनिम्स एटोनिम्स आए होंगे, स्पेल आया होगा, स्पेल चेक, गलत वर्ड लिखे होंगे वो फाइंड आउट करना होगा, सफलिंग ऑफ स्टेंसेस पार्ट्स होगा, आइडम्स एंड प्रेजेस आए होंगे, शफलिंग ऑफ स्टेंसेस इन द पैसेज क्लोज्ड एंड कॉम्प्रहेंशन। तो ये भी कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है, ये आप इजीली कर सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग, इसमें इंट्रोडक्शन टू लॉजिकल सिलोजिज्म होगा, ब्लड रिलेशंस होंगे, बेन डायग्राम होंगे, क्यूब्स, क्लॉक्स, कैलेंडर्स रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, बाइनरी लॉजिक होगा, लॉजिकल सेंटेंसेस एंड मैचिंग होगी, नंबर एंड लेटर सीरीज होगा, और सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ, तो नॉलेज ऑफ द नेशनल कमीशन एंड द कम्युनिटीज ऑन एजुकेशन। कोठारी कमीशन आया था, राधा कृष्णन कमीशन आया था, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई थी, जहाँ राइट टू एजुकेशन कहाँ आया था, उसमें क्या क्या आर्टिकल दिए हुए, क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर पढ़ के जाते हो तो आपको अच्छा रहेगा, आप इजीली क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें डिफरेंट टेक्निक्स, टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए, किस तरह के बच्चे होते हैं, बच्चों के मेंटल लेवल किस तरह से होता है, आईक्यू क्या होता है, किस तरह से आपको बच्चे को टेक केयर करना है, ठीक है।
किस तरह से समझाना है, तो ये सारे मेथड इसमें रहेंगे। तो मैं एक चीज़ और बोल देता हूँ आपको कि मोस्ट ऑफ जो कंपिटिटर होंगे आपके, वो सारे ही रीजनिंग सभी ने की होंगी, क्योंकि किसी ना किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। रीजनिंग भी उन्होंने की हुई है, सब कुछ उन्होंने किया होगा, बट जो आपको आपको हायर मेरिट में लेके आएगा, मतलब अगर आप गवर्नमेंट सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो आपको ये 2 सेक्शन लेके आएंगे, ठीक है। बाकी जो 3 सेक्शन है वो लगभग सारे ही कर लेते हैं, बस ये 2 सेक्शन आपको पीछे छूट सकते हैं अगर आप इनको पढ़ के नहीं गए हो तो, ठीक है। तो 2 सेक्शंस में मैं पहले भी फोर्स कर रहा हूँ, इन 2 सेक्शंस को पढ़ के जाओ, एक टीचिंग एप्टीट्यूड और एक नॉलेज ऑफ नेशनल कमीशंस। इन दोनों को अगर आप पढ़ लेते हो तो आप इजीली जो है अच्छे मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हो और आपको गवर्नमेंट सीट अलॉट हो सकती है। ये मैं आर्ट्स और नॉन मेडिकल वालों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और मेडिकल वाले भी अगर अच्छे स्कोर कर लेते हो तो वेल एंड गुड, आपको एचपीयू में गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, अदरवाइज आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन मिल जाएगी। और प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको कोई ऐसा एज इट इज नहीं है कि हायर मार्क्स होंगे तो ये कॉलेज मिलेगा आपको। अगर आपके कितने भी मार्क्स हैं तो आपको कोई भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, बट आपको एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है, ताकि आपके, अगर आपको कोई तंग करता है प्राइवेट कॉलेज की, आपने एंट्रेंस नहीं दिया हुआ है, पहले तो एडमिशन नहीं मिलती है, बट स्टिल पिछले लास्ट ईयर कुछ सालों से हो रहा है कि सीटें खाली होने की वजह से प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी पे डिमांड करते हैं कि हमें सीटें हमें भरने का अलॉट करो, विदाउट एंट्रेंस के भी भरने को अलाउ करो, तो वो भर लेते हैं बाद में, बट आपको फिर एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा। तो इससे बेटर है कि एंट्रेंस दे दो, जितने भी मार्क्स आए आपके 10-15 हज़ार भी बच जाते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये आज का वीडियो था। और मैं एक चीज़ और डिस्कस कर देता हूँ कि आपको बीएड कब करनी चाहिए। तो आपको, अगर आप सोच रहे हैं कि अभी एमएससी कर लें या बीएससी कर लें या एमए कर लें, बीएससी के बाद, सॉरी, बीएससी के बाद अगर एमएससी कर लें या एमए कर लें, तो आप अपना इरादा, अगर आप बीएड करने की सोच रहे हैं तो इन दोनों पे स्टॉप लगाएं, आप बीएड पहले करें, उसके बाद एमएससी और एमए करें, ठीक है। ध्यान दें क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो चुके हो, ठीक है, बीएससी कर चुके हो, बीए कर चुके हो, अब आप सोच रहे हो कि एमए कर लें और एमएससी कर लें, बीएड बाद में करेंगे, तो आपको लॉस होने वाला है। तो आप क्या करें, बीएड पहले कर लें, एमए और एमएससी बाद में करें, ठीक है। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, अगर आपका स्कोप कुछ और है, आप कुछ और किसी और फील्ड में जाना चाहते हो, तो आप डिसाइड कर सकते हो, बट एजुकेशन फील्ड में आना है तो बीएड पहले करें, आपको इसका बेनिफिट हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि बीएड करते करते ही आप टेट की तैयारी रखें, ठीक है। टेट कमीशन, टेट की तैयारी करते रहे, कमीशन की तैयारी करते रहे, बहुत सारा टाइम मिल जाता है, टच में भी होते हो तो आप बीएड के ड्यूरिंग ही टेट क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, या बीएड से रिलेटेड या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या कंपटीटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।